हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? सबसे पहले बेटा आज आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। फुल इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे और टिल आपका प्रोबेबिलिटी तक पूरा का पूरा कोर्स करेंगे। 2022 वाले बच्चों के लिए भी बेनिफिट है, तो 23 वाले बच्चे जो स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए स्टार्टर्स भी होगा बहुत अच्छे से। और किसी का कैलकुलस अगर वीक है तो वो यहाँ पर आकर के बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको टारगेट तक लेके जाऊंगा। किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें समझनी है और करनी है। नो डाउट कई बच्चों को अब इंटीग्रेशन आता होगा, बट फिर भी अगर वो इन क्लासेस को कंटिन्यू करेगा तो उसको ये महसूस होगा कि हाँ वाकई में मुझे इन छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना है, ताकि मैं बड़े क्वेश्चंस जो कई बच्चों से नहीं होते वो क्वेश्चंस भी वो लोग बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो आज अपन आपके प्यारे से चैनल के अंदर जो नया काम शुरू करने वाले हैं उसमें आप लोगों का साथ मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कैसा लग रहा है लेक्चर और किस तरीके से आपको और कौन कौन सी चैप्टर्स की प्रॉपर नीड है और एक्स्ट्रा होमवर्क की नीड है या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की नीड है, तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। आज हमारा सिंपल बेसिक का लेक्चर है, जहां पर अपन इंटीग्रेशन की छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस पर है। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो आपके काम आने वाले हैं वो भी होगा, साथ में आपका डिफरेंशिएशन भी रिवाइज होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कमांडेबल होगा तो इंटीग्रेशन आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। चलो, फर्स्टली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 14+ years of experience in the field of teaching and बेटा डेफिनेटली टर्म 1 का रिजल्ट बहुत धांसू गया है, क्योंकि उन बच्चों ने वही चीज़ बहुत अच्छे प्रैक्टिस करी है जो मैं क्लास के अंदर करवाता था। मेरी ऑफलाइन क्लासेस हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी बच्चों। तो कई बच्चों के 40/40 मार्क्स आए हैं, तो होप सो आप लोग भी उसी हिसाब से प्रिपरेशन करोगे और डेफिनेटली आप लोगों के मार्क्स भी उतने अच्छे से आएंगे। ठीक है, तो आज हमारा बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर बेसिक्स में करेंगे, फिर सेकंड अपन सब्स्टिट्यूशन। ऐसे मैं आपको अभी स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरीके से पूरा चैप्टर अपन कवर अप करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्टली 5 साल का पहले सीन देख लिया जाए कि क्या क्या चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं। वेरी शॉर्ट 2007 में आप 17 के अंदर एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आ चुके हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। उन सब चीज़ों को आप लोग देख सकते हो, है ना। 2022 के सैंपल्स, शॉर्ट आंसर्स आपके पास 2017 में 1, मतलब 3 क्वेश्चंस तो आपके आते ही आते हैं जो आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप के भी आपके पास कभी 2 कभी 1 आता ही आता है। तो बेसिकली जब 80 मार्क का पेपर या 100 मार्क का पेपर होता था तो इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा वेटेज होता था, क्योंकि वहाँ से आपका एक 6 मार्क का क्वेश्चन जरूर बनता था। अभी 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी है और आज की थिंकिंग भी बहुत अच्छे से रखनी है। सबसे पहली बात, सफलता मतलब सक्सेस की पोशाक, सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती। मतलब आपको कोई चीज़ पकी पकाई नहीं मिलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। आप मेहनत करोगे अपने आप आपको चीज़ें अच्छी मिलने लगेंगी। जो चीज़ आपको कमी लगती है उसके अंदर कमांडेबल करते चले जाइए और अपने हुनर को आगे देखते चले जाइए। तो आज से एक ही टारगेट, आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको अपन स्टार्ट करेंगे और काम करेंगे आज की क्लास के साथ। तो सबसे पहले बेटा टर्मिनोलॉजीज आपके पास जो आती है वो आती है एंटी डेरिवेटिव बोले, चाहे आपको इंटीग्रेशन बोले, चाहे आपको प्रिमिटिव बोले, इन तीनों का मीनिंग आपके पास सिस्टम में बिल्कुल एक जैसा चलता है। अगर कोई चीज़ बोल रहा है एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा वाला काम, मतलब जो काम आप डेरिवेटिव में करते थे उसका रिवर्स प्रोसेस आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और उसी के फॉर्मुलेज आपको यहाँ पर अप्लाई करके थीम लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ गए? तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेटा आपके पास? जस्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। लेट आपने कोई फंक्शन माना जो आपके पास क्या है, एफ है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है। लेट आपके पास कोई फंक्शन आपने कंसीडर किया, वो आपके पास एफ है, उसको आप प्रिमिटिव कब कहोगे? प्रिमिटिव कहोगे, चाहे एंटी डेरिवेटिव कहोगे, चाहे एन इंटीग्रल कहोगे, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, किसी भी फंक्शन के रेस्पेक्ट जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, फाइव डैश ऑफ एक्स डैश फॉर डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका? एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। इसको बेटा आप इंटीग्रेशन कर दो, फाइव डैश ऑफ कितना एक्स। इंटीग्रेशन हमेशा जो यहाँ वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में करते हो तो वो आपका वेरिएबल कहलाएगा, उसके अलावा टर्म आपकी कांस्टेंट होती है। तो बच्चा लेट इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना? 5 कर सकते हो, और ये dx बेटा dx से ये dx कैंसिल आउट हो जाता है आपके पास और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा? ये 5 मिलेगा। तो आपको 5x मिल गया इक्वल्स टू, अब ध्यान रखना बेटा 5 अकेला कभी नहीं मिलता, क्योंकि अपन यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा इस c का क्या रोल है, क्योंकि अपन अभी जो आज डिस्कस करेंगे वो होगा आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट मतलब जो अभी खत्म नहीं हो रहा, जिसकी लिमिट आपको डिफाइन नहीं है, वो सब आपके इनडेफिनेट के अंदर आएंगे।
जहां पर आपको बाउंड कर दिया जाए कि इस एरिया से इस एरिया तक आपको जाना है और काम करना है, वहां पर आप किसको यूज करते हो, डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हो। तो ये आपका चलेगा फाई ऑफ एक्स और यहाँ प्लस का सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ये आपका इसका इंटीग्रेशन होगा। इन शॉर्ट एक छोटी सी डेफिनेशन जो आपके यहाँ पर काम करती है वो कहती है अब फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन आपका एफ जो है वो एंटी डेरिवेटिव कब कहलाएगा, किसी भी एफ के रेस्पेक्ट में ऑन एन इंटरवल, इंटरवल आपको डिफाइन होगा, आई इज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो मुझे फंक्शन मिल जाएगा और वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंटीग्रल कहलाएगा बेटा, किस वाले फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आपके पास दोनों तरफ चलेगा, इधर भी और इधर भी चलेगा। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको क्या मिला, ये आपको इंटीग्रल मिल जाता है। क्या किया मैंने, दोनों साइड इंटीग्रल कर दिया, फाई डैश ऑफ एक्स किया dx, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ये आपके पास जनरेट हो गया। इसको बोलोगे आप इंटीग्रल किसका है, ये फंक्शन का इंटीग्रल है। ठीक है, चलो लेट्स सी द अनदर वन, इनडेफिनेट इंटीग्रल। व्हाट इज मीन बाय एन इनडेफिनेट इंटीग्रल? फर्स्ट, इनडेफिनेट मतलब बेटा जिसका आपको एरिया डिफाइन नहीं होता वो सब इनडेफिनेट होता है। उसी चीज को कंपनसेट करने के लिए आप लोग लगाते हो कांस्टेंट कितना, सी लगाते हो। तो एक्सप्रेशन कैसा होता है ये, दैट इज द साइन ऑफ इंटीग्रल, दैट इज द साइन ऑफ क्या, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। जैसे डिफरेंशिएशन को डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखते हैं और यहाँ पर वो लिखते हैं जिसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। जैसे यहाँ क्या होता है, चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। ऐसे यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के। जो यहाँ पर होगा वो आपका वेरिएबल होगा, उसके अलावा सारे चीजें आपकी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। यानी इस इंटीग्रल के अंदर इसको कहते हो इंटीग्रल का क्या साइन कहते हैं। ये आपका इंटीग्रेंड है जिसको आपको इंटीग्रेशन करना है, और x आपके पास क्या है बेटा, वेरिएबल है किसका, इंटीग्रेशन का, मतलब इसके रेस्पेक्ट में आपको करना है। इसके अलावा जो भी चीज है वो सब क्या है, कांस्टेंट है। यानी आप इसको रीड कैसे करोगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ किसका बेटा, f का, विद रेस्पेक्ट टू x मींस फाइंड द सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव। मुझे सारे एंटी डेरिवेटिव के सेट निकालने हैं जो फंक्शन के अंदर आते हैं। क्लियर होगी बात, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, थोड़ी सी बात समझ में आई। चलो अच्छे से समझो और करो। हमारी पूरी इंटीग्रेशन को करने की स्ट्रेटेजी ये रहेगी जिसके अंदर अपन इतने अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और लास्ट में सिर्फ बोर्ड और फिर लास्ट में फिर जेई, इस तरीके से अपन इस चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी चलेगी, सबसे पहले टेबल ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला, फॉर्मूले के बेसिस पर अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, देन फिर जितना सिंपल हो सकता है उसको इंटीग्रल को सिंपल करेंगे, और कुछ चीजें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी इंटीग्रेशन की उसको भी फॉर्मूले अपन पुराने वाले डिस्कस करेंगे कि ये चीजें आपके पास हो सकती है, इनको ध्यान में रखना बच्चा। यानी किस तरीके से अलजेब्रिक मैनिपुलेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का रोल कैसे होगा, जैसे अगर कॉस क्यूब आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, कॉस स्क्वायर आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, इन सब चीजों के बारे में, इनके फॉर्मूलेज वगैरह के बारे में अपन बात करेंगे। यानी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अपन देखेंगे किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज करते हैं। देन फिर अपन क्लासिकल फॉर्म्स डिस्कस करेंगे, रेडिकल्स वाली, बाय पार्ट वाली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उन सब के अलग अलग। फिर अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस करेंगे जहां पर आप रैशनलाइजिंग करोगे डिनोमिनेटर को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, इन सब चीजों के बारे में फिर अपन बात करते चलेंगे आगे जैसे जैसे। आज का हमारा टारगेट है सिंपल और सुबह किस तरीके से दो चीजों को, दो इंटीग्रल्स को रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात जो मैंने डिस्कस करी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मूलेज को बहुत ध्यान से अच्छे से समझ करके फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फॉर्मूलाज बेटा, फॉर्मूलाज क्या क्या है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ आपके पास जी एक्स है, तो डिफरेंशिएशन जी एक्स का क्या है, बाई चांस मैंने माना एफ एक्स है, तो बेटा एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, जी एक्स प्लस का कितना होता है, सी होता है। इज इट क्लियर? जैसे x का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कितना होता है 1, तो 1 इंटू डी एक्स का करूंगा तो कितना हो जाएगा, x होता है। डी एक्स अकेला आ रहा है तो d से इंटीग्रेशन कट जाएगा, जो बचा वो आपका x है। तो x और कांस्टेंट तो लगाते ही क्योंकि ये इनडेफिनेट है। जैसे कि आप डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता था, वैसे आप इसको कैसे डिस्कस करते थे, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n करते थे तो ये होता था nx n माइनस का 1 होता था। क्या होता था ये, nx n माइनस का 1 होता था। यहाँ पर वही चीज x की पावर n में x की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 हो, जितनी पावर हो उतनी आ जाएगी। जैसे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो 2 प्लस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1 कर देंगे,
तो बेटा ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय कितना 3 प्लस का कांस्टेंट कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ध्यान रखना एक चीज, एन नेवर बी नेगेटिव, -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x -1 के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला है, 1/x का फॉर्मूला है, बस इकलौता 1/x का है। -2 हो जाएगा तब भी सेम पैटर्न लगाएंगे, बट अगर 1/x हो जाएगा तो बेटा उसका होता है log x, डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता ही था, पहले ही जानते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, इंटीग्रल भी आपका e की पावर x होता है, ये आपका बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। यहाँ तक के फॉर्मूले समझ आ गए होंगे अच्छे से, और कैसे लगाने हैं वो भी समझ गए होंगे, ठीक है। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है बेटा a की पावर x अपॉन में कितना log है। पहले क्या होता था, a की पावर x का डिफरेंशिएशन जब आप करते थे d/dx ऑफ a की पावर x, आपके आता था a की पावर x, और ये कितना आता था log आता था, a की पावर x कितना आता था, log आता था, ठीक है। तो log अगर नीचे भेज दो तो वो a की पावर x का बन जाएगा, तो a की पावर x log a इज द इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस, ध्यान से देखोगे दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, इसलिए डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक साथ आता है। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, साइन माइनस का cos साइन। जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के अंदर ट्रिक याद करी थी, जितने भी सी वाले होते हैं, क्या कह रहा हूं, जितने भी सी वाले होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऐसे यहां करना, जितने का भी आंसर सी में आता है, जितने का भी आंसर सी की फॉर्मेट में आता है वो सब नेगेटिव होंगे, वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। देखो साइन का माइनस का कॉस का साइन, tan sec स्क्वायर का कितना, tan x, d/dx ऑफ tan x क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का क्या होगा, tan x होगा। कभी इंटीग्रेशन भूल जाओ तो उल्टा प्रोसेस याद कर लो, पर उसके लिए डिफरेंशिएशन भी याद होना चाहिए, है ना, तो हो जाएगा। सिमिलरली देखो मैंने क्या बोला था, जिसका भी आंसर सी में आएगा वो नेगेटिव होगा, तो देखो ये भी सी में आ रहा है, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर का किया तो माइनस का cot x, cot आया मतलब माइनस का, cosec x cot x का cosec आया तो c आया, तो माइनस का आंसर होगा। जिसका भी आंसर सी में आएगा, सी मतलब फर्स्ट अल्फाबेट में आएगा, उसका क्या लगेगा, आगे साइन लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x कितना बेटा, sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x कितना, माइनस का cosec x, 1/1 प्लस x स्क्वायर करेंगे तो बेटा कितना, tan इनवर्स ऑफ x, प्लस में tan इनवर्स ऑफ x आता है, माइनस में sin इनवर्स x आता है। आगे जब मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, मतलब ये इंटीग्रल आएगा आपके पास, तो आगे जब भी कभी दो चीजों के बीच में प्लस आता है तो आगे वाले को देख करके x के अंदर पुट करते हैं tan थीटा। जब कभी दो चीजों के बीच में माइनस आता है तो आप क्या पुट करते हो, साइन या कॉस पुट करते हो, ठीक है। अगर यहां माइनस लगा दूं तो वो कॉस इनवर्स का बन जाएगा। क्या बोला था, जिसका भी आंसर सी में आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये, अगर यहां माइनस लगा दूंगा तो ये माइनस का बन जाएगा। ओके चलो लेट्स सी द अनदर वन। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस कर लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर तुमको फॉर्मूला तो बता दिया, sec x tan x का sec x, cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x, cosec x cot x का माइनस का cosec x, sec स्क्वायर x का tan x, sin x का cos x का sin x, है ना। हाँ तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है। दो फॉर्मूले और बता देता हूँ अभी से ही, ताकि तुम्हारा वहां तक कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। वैसे उसको मैं आगे भी बताऊंगा जब मैं सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, बट मुझे लगता है कि वो मुझे अभी बता देने चाहिए, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाए तो काम बन जाएगा। इंटीग्रेशन बेटा cot x dx, इंटीग्रेशन cot x dx, cot log, ध्यान से देखना, log sin x, log sin x प्लस का कितना c, cot x का log sin x। देखो log sin x को डिफरेंशिएट करो 1/sin, और sin का कितना cos, अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली एक और फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, और ये कितना dx, tan x का इंटीग्रेशन log cos x, c आ रहा है, c आ रहा है तो आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा प्लस का c। अगर इसको अच्छा नहीं लग रहा तो log sec x कर सकते हो प्लस का c। अब देखो c नहीं आ रहा तो साइन हट गया, c आ रहा था तो साइन लग रहा था, जहां भी c आएगा वहां पर क्या लगेगा, आगे आंसर वाले में माइनस साइन लगेगा, बस उसको लगाना। इसके बाद आपका काम बिल्कुल आसान है। ओके इंटीग्रेशन ऑफ sec x बता दिया क्या, एक और बता देता हूं 16th वन, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है बेटा, log sec x प्लस का tan x, log sec x प्लस का कितना tan x। चलो लगे हाथ, अगर sec x का भी बता दिया है तो cosec x का भी बता ही देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, चलो साइन चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी। इंटीग्रेशन ऑफ 17th वन, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा कितना cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ कितना cosec x dx, log cosec x माइनस का cot x, log cosec x माइनस का कितना cot x, और प्लस का कितना c। इज इट क्लियर, क्या ये वाली बात समझ आ गई है।
तो सी आता है तो देखो यहाँ बीच में माइनस आ गया है आंसर के अंदर। sec x प्लस tan x में प्लस का आता है, याद रखना सी आएगा तो बीच में माइनस, और वैसे सी आंसर में आएगा तो आगे माइनस, cosec x का याद रखो, ठीक है। तो tan और cot को मिले जुले होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक में साइन आता है तो दूसरे में cos आता है। ऐसे यहाँ sec x प्लस tan x आता है, यहाँ cosec x माइनस का cot x आता है। क्लियर, लॉक कर दिया जाए। अच्छे से ध्यान से समझ लो, फॉर्मूलोज को लगाने का, रिमेंबर करने का तरीका भी सीख लो, कैसे रिमेंबर किया जाता है। एक बार आपको चीजें समझ में आ जाएंगी ना, फिर आप आराम से किसी भी चीज को किल कर सकते हो। लेट्स सी अनदर वन। नाउ किस तरीके से क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है, उसके लिए प्रॉपर्टीज का जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास दो फंक्शंस आ गए f1x, अगर आपका सिंगल फंक्शन आ गया f1x तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका डायरेक्टली कर दोगे, से इसका होता है g1x प्लस का कितना c। बट अगर दो आ जाए तो बेटा दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दो, f1 को अलग कर दो, f2 को अलग कर दो, दोनों का सेपरेट सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। बट रिमेंबर, प्लस या माइनस होगा तभी आप करोगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। बट अगर यही चीज आपकी मल्टीप्लाई में आ जाए तब मत कर देना कि सर ने बताया था कि ऐसे अलग अलग कर दो। अगर आप लोग ऐसे कर दोगे f1x इंटीग्रेशन g1x तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट नेवर बी इक्वल, दैट नेवर बी इक्वल। प्लस या माइनस होंगे तभी इक्वल होंगे, वरना नहीं। इसके लिए अनदर फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्कस करेंगे बाय पार्ट रूल, जब अपन डिस्कस करेंगे तब अपन इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स सी द अनदर वन। अगर आपके आगे के आ गया, देखो x की इसकी शक्ल इससे मिल रही है पर इससे तो नहीं मिल रही, ये दो मल्टीप्लाई में, तो आगे वाला ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो और सिर्फ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन किसका कर दो, fx का कर दो, k आपका क्या है, कांस्टेंट। इज इट किल आया समझ? यहां तक लग रहा होगा सबको कि बहुत ठीक है, इतना जानते होंगे, बट मेरा था कि मैं इतना तो आपको बताऊं ताकि मुझे क्वेश्चन कराने में आपको इजीएस्ट है। अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इनको देख सकें, ठीक है। अब बेटा देखो, सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए भी कहता हूं मैं कभी कभी के बच्चों को कि डेली जो मेरी क्लासेस का शेड्यूल है वो आपको मिल जाएगा और आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे। नो, इंटीग्रेशन करना है, पहले बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं। 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स है, तो बेटा क्या करें, ऊपर होल स्क्वायर है खोल सकते हैं, तो 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कर दिया, अपॉन ये कितना x की पावर 1/2 लिख सकता हूं इसको, और ये कितना dx, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा सिंपल सोवर यहां देखो, इंटीग्रेशन सबको सेपरेट कर दो, 1/x की पावर 1/2, बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहे हैं इसलिए बहुत ध्यान से देखना। जिसका थोड़ा सा भी डाउट हो कमेंट कर देना और रिपीट जरूर कर लेना चीजों को। इस तरीके से आपने सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसको बेटा ऊपर भेज सकते हैं, तो x की पावर माइनस का 1/2 dx करके आपने ऊपर भेज दिया, प्लस इंटीग्रेशन x की पावर 2 माइनस का 1/2, 2 माइनस का कितना 1/2। अगर जल्दी हो रहा हो तो बता देना, स्पीड लग रहा हो तो मुझे जरूर कमेंट करना कि सर स्पीड लग रही है, नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल अपन स्पीड धीरे कर देंगे। 1 माइनस का पावर जो होती है अगर डिवाइड होती है तो बेटा क्या होती है, माइनस, और मल्टीप्लाई में होती है पावर तो क्या होती है, ऐड। अब बेटा x की पावर n का फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हो, x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस का 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस का कितना 1 प्लस x की पावर, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1 3/2, तो 3/2 प्लस का 1 पावर में, और ये 3/2 प्लस का 1 कर दिया, प्लस 2 को बाहर कर दिया क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो। 2 एलसीएम लेंगे, 2 माइनस का 1/2 बेटा कितना 1/2, तो 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट सी मत भूलना। ये तो समझ गए ना, इसको आपने सिंप्लीफाइड किया, एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 माइनस का 1 बाय कितना 2, तो 3/2 आएगा, x की पावर n की तरह ट्रीट कर लिया। x की पावर n का फॉर्मूला n प्लस का 1 अपॉन में कितना बेटा n प्लस का 1 प्लस का कितना c, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन में कितना 1/2 प्लस x की पावर एलसीएम लोगे 2 द 3 प्लस 2 कितना 5/2 अपॉन में कितना 5/2 प्लस का 2x की पावर 1/2 प्लस का 1 बेटा कितना 3/2 अपॉन में कितना 3/2 प्लस का कांस्टेंट से रिवर्स करके इसको ऊपर भेज दो, 2x की पावर 1/2 2/5 x की पावर 5/2 2 2 द 4/3 x की पावर कितना 3/2 प्लस का कांस्टेंट सी, दैट इज द आंसर। क्या बात समझ आई? बहुत अच्छे से क्वेश्चन का करने का तरीका समझ में आया। अगर वेरिएबल में होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ भी आ जाए डायरेक्टली ओपन करो और चीज को किल करो। नाउ अब ये पहले से ही आपके पास है तो सेम पैटर्न है, क्या कर देंगे बेटा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब आप डायरेक्टली कट करना शुरू कर दोगे। अभी तो क्या तुम्हारा लर्निंग स्टेज है इसलिए मैं तुमको एक एक करके बता रहा हूँ, अपन आगे जब पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल इसको इतना आराम से कर देंगे बेटा, एक ही स्टेप में काम कर देंगे। मतलब तब आप ये वाला काम करोगे जो मेरी सेकंड स्टेप में आ रहा है।
एक्स स्क्वायर से ये कट हो गया, एक्स बच गया, पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से एक एक्स कट जाएगा, 4 बाय कितना हो गया बेटा एक्स, और ये 1 अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर। इसको चाहो तो ऊपर भेज दो बेटा अभी से, तो x की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 को तो नहीं भेजते ना, क्योंकि वो तो फॉर्मूला है। यहाँ पर x की पावर -2 कर दिया, और ये कितना dx। अब बेटा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 5, 1 का कितना, 1 का सबको पता चल रहा है या फिर मैं सेपरेट करके बताऊँ? चलो मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा करके बता देता हूँ, अलग अलग करके भी बता देता हूँ, ध्यान से देखना। x dx प्लस का 5 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है dx, प्लस का 4 कांस्टेंट है 1 अपॉन एक्स dx, प्लस इंटीग्रेशन x की पावर -2 और ये dx। अब तो जानते हो सब लोग x का कितना बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि पावर 1 है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1। dx का इंटीग्रेशन x बता ही दिया था मैंने 4, 1 अपॉन एक्स का बेटा कितना होता है log x, और x की पावर -2 प्लस का 1, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस का कांस्टेंट कितना से एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का कितना 5x प्लस का कितना 4 log x माइनस का 1 अपॉन में कितना x प्लस का कितना c। दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर? आया समझ? बिल्कुल सेम पैटर्न मैंने दो लिए, सेम पैटर्न, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, है ना। यूं मत सोचना कि सर ने लगातार 2 क्वेश्चन ले लिए, प्रैक्टिस। अब देखो थोड़ा सा चेंज किया लोग अपन ने क्वेश्चन का, ट्रिग्नोमेट्री पर आ गए। cos 2x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेटा क्या करें? सबसे पहली बात की पॉइंट सर का फेवरेट फॉर्मूला। किसका? कौन से सर का? डीजीवी सर का। डीजीवी सर का फेवरेट फॉर्मूला क्या है भैया? वो याद रखो। की पॉइंट में क्या आएगा? ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा यूज होगा पूरे इंटीग्रेशन में और आगे फॉर फ्यूचर भी। cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x के फॉर्मूले आपके पास क्या होते हैं बेटा? cos स्क्वायर एक्स माइनस, कॉपी के स्टार्टिंग में लिख लेना, ये 1 माइनस का कितना बेटा 2, 1 माइनस का कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स। अरे हाँ, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कितना 1। ठीक है, बट ओपिनियन इसका सिर्फ ये याद रखना, बाकी की फॉर्मेशन ये याद रखना। अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो आप लिखोगे बेटा 1 माइनस का कॉस 2x अपॉन में कितना 2, और कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो लिखोगे 1 प्लस का कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, ये मिट हट हो गया, चलो इसको थोड़ा पास कर देते हैं या इसको दूर कर देते हैं, है ना। तो ध्यान देना, क्या कॉस स्क्वायर और ये x क्या करोगे बेटा 1 प्लस का कितना कॉस 2x अपॉन में 2। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा जहाँ भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाए। चलो अब मैं ये बताने लगी गया हूँ तो एक और चीज़ बताता हूँ। अगर बेटा आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स, तो क्या कॉस क्यूब एक्स का कई बच्चे सोचते हैं कि यार एक्स की पावर एन की तरह लगा दो जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे और ये 4 कर दो और फिर कॉसेस का डिफरेंशिएट कर दो। नहीं करना। पावर में ट्रिग्नोमेट्री काम इंटीग्रेशन में नहीं करती। क्या लगता है? cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x के फॉर्मूले से इसकी वैल्यू चुराएंगे। क्या होता है cos 3x का बेटा 4 cos क्यूब एक्स माइनस का कितना 3 cos x होता है। यहां से cos क्यूब एक्स निकालोगे। cos क्यूब एक्स कैसे निकालोगे? इसको उधर भेजो, cos 3x प्लस का बच्चा कितना 3 cos x और अपॉन में कितना कर दोगे 4। क्लियर? इस तरीके से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पावर में अगर कोई है तो अप्लाई मत कर देना डायरेक्टली, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नहीं करोगे ना। समझाता मैं बहुत हूं पर कर ही देते हैं कई बच्चे। नहीं करना बच्चा, नहीं करना। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास बेटा क्या आ जाए साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लो, तो साइन क्यूब एक्स को तोड़ना आना चाहिए। किस तरीके से? साइन 3x के फॉर्मूले से। क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। यहां से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला निकालो। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसको इधर भेज दो। 3 साइन एक्स माइनस का कितना साइन 3x अपॉन में कितना कर देंगे 4, तो साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। डायरेक्टली उसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्वायर में आ जाए या क्यूब में आ जाए, इससे ज्यादा आएगा तो इन दोनों में ही आपको चीजों को क्या करना है ब्रेक। जैसे कॉस की पावर 4 आ जाए तो आप उसको लिख दोगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो वो डायरेक्टली इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बच्चा? साइन की पावर 6x आ जाए तो साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर कर देना, अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स सी। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं? cos 2x। इतनी सारी मैंने बातें कर ली। चलो cos 2x से इंटीग्रेशन और क्वेश्चन ही भूल गए। ये बेटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस का कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लेस कर देंगे। अपॉन में कितना है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और कितना है cos स्क्वायर एक्स और ये कितना dx। सेपरेट कर दो बेटा,
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अलग और ये डी एक्स अलग, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ कितना बच्चा साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बात समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, सबको पता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना सेक स्क्वायर एक्स और ये कितना डी एक्स। वट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स? जल्दी से सोचो, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सी माइनस का कितना कॉट एक्स इंटीग्रेशन tan x डी बाई डी एक्स और tan x सेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट आंसर है। क्या बात समझ आई या नहीं? इज इट सो इजी और नॉट बच्चों? पैटर्न समझ गए, काम करना आना है। नीचे मल्टीप्लाई में था, डायरेक्टली आपने कर दिया। ओके चलो लेट्स सी अनदर वन। प्रैक्टिस कराएंगे, इतनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, दमादम प्रैक्टिस, इतने क्वेश्चंस कि वाकई में कमांड आ जाना चाहिए। अब देखो ये आ गया पैटर्न क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करें? क्या दिक्कत आ गई इसके अंदर क्यों नहीं हो रहा है ये? तो बच्चा इसके लिए वही सेम गणित, इंटीग्रेशन। ऊपर आपका 1 है, अब आप जानते हो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कितना कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ? पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा, वहाँ माइनस था और यहाँ प्लस का हो गया, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कितना कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी आप लिख दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इसके नीचे भी लिख दो, सेपरेट कर दिया दोनों को, साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना कॉस स्क्वायर एक्स, कट जाएंगे और टोटल कितना डी एक्स। इंटीग्रेशन सेपरेट, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना बच्चा सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स अलग, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बेटा कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स अलग, सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स, कॉट माइनस का सी आ रहा है, जहां भी सी आएगा उसके आंसर के आगे माइनस लगेगा, समझ गए होंगे। टैन एक्स माइनस का कितना कॉट एक्स। अच्छा लग रहा है? डेफिनेटली लाइक करके जरूर बताना। ओके चलो लेट्स सी द अनदर 1 माइनस का पैटर्न वाइज क्वेश्चन है बेटा, बेसिक टू टारगेट जाना है, चीजों को समझना है, चीजों को ध्यान में रखना है। यहाँ आ गया साइन 2, बच्चा घूम जाता है, क्या करें यार? अभी अभी किया है मैंने, 1 को लिखा था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिखो अच्छा मैं वहां पर आपको एक और बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताना भूल गया। इन सबका भाई फॉर्मूला, ये तीनों बहुत जिगरे भाई हैं बच्चा। कौन कौन से तीनों जिगरे भाई हैं वो बता देता हूं, ध्यान से देखना। ये 1, ये 2 और ये 3, ये जिगरी भाई कहलाते हैं। इनका भाई रह गया था एक साइन 2x, उसको भी बता देता हूं बेटा, वो होता है 2 sin x और ये कितना cos x, 2 sin x और कितना cos x। बस अप्लाई करना है, किल कर दोगे। चलो लेट्स सी, देखो बेटा यहां पर आए अपन, इसके अंदर ध्यान से देखें क्या करें। 1 को लिख दो पहले की तरह साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कितना कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। साइन 2x को लिख दो बेटा कितना 2 sin x cos x, 2 sin x cos x dx। ओके इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो बच्चा ये क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का कितना होल स्क्वायर हो गया और ये कितना dx। इसको क्या लिख दोगे बेटा? सिर्फ साइन एक्स और सिर्फ कॉस एक्स और होल कितना dx इंटीग्रेशन। सेपरेट कर लो दोनों को। कुछ समय के बाद आप ये वाली स्टेप नहीं लिखोगे, डायरेक्ट कर दोगे क्योंकि कमांड आ जाएगा। साइन एक्स का बेटा कितना होता है इंटीग्रेशन, माइनस का कितना कॉस एक्स, सी आ रहा है इसलिए आगे माइनस लगेगा, साइन आ रहा है नहीं लगेगा, आंसर हो गया आपका कितना माइनस का कॉस एक्स प्लस का कितना साइन एक्स डीएक्स। ओके मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आना चाहिए। पढ़ाई में जितना इंटरेस्ट लोगे उतनी जल्दी ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। अब भाई प्रैक्टिस तो बहुत सारी करी थी, फिर ये क्वेश्चन कैसे आ गया देखो भैया, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos x माइनस, अब ये cos x माइनस cos अल्फा। ध्यान से बताओ कि मैंने आज cos 2x का कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया? कौन सा? cos स्क्वायर x माइनस का कितना बच्चा sin स्क्वायर x, बताया कि नहीं बताया? अप्लाई करते हैं इसके अंदर। पहले वाले cos 2x को लिखा cos स्क्वायर x माइनस का कितना sin स्क्वायर x। ओके माइनस इसको करेंगे बेटा cos 2 अल्फा, तो कैसे लिखेंगे? cos स्क्वायर अल्फा माइनस का कितना बच्चा sin स्क्वायर और ये कितना अल्फा, अपॉन में cos x माइनस का कितना बच्चा cos अल्फा और ये कितना dx। अब cos x माइनस cos अल्फा चाहिए तो इन दोनों को चुरा लो ना, चुरा लो मतलब एक साथ लिख लो, लिखते हैं चलो। तो बेटा cos स्क्वायर x माइनस का कितना cos स्क्वायर अल्फा और ये इन दोनों का माइनस कॉमन था, sin स्क्वायर x माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, माइनस और प्लस मिलकर के माइनस। यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका कॉस एक्स माइनस का कितना, कॉस अल्फा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया, आना भी चाहिए। तो बच्चा इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो ये माइनस और एक बार कॉस एक्स प्लस का कितना, कॉस अल्फा लिख देंगे, एक बार माइनस में और एक बार किस में, प्लस में। अब बेटा इतना करने के बावजूद अपन यहाँ पर अटक गए, यार इसका क्या करें और इसका क्या करें, ये तो अलग ही नहीं हुई, ये तो हो जाएगा पर इसके साथ जब मैं इसको करूंगा तो अलग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आकर के अपन फंस गए। सर ने तो मुझे यही बताया था, मैंने इतना किया और मैं फंस गया, अब क्या करूं। तो भैया क्या करूं, तो छोटा वाला फॉर्मूला भी तो बताया था सर ने, जहां पर क्या करते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 करते हैं। सिमिलरली इसको 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 करते हैं। याद आ गया, हाँ, तो वो यहाँ अप्लाई होगा। नो डाउट आपका दिमाग इतना ही चलेगा पहले, उसके बाद आपको ये चीज स्टे करेगा, अरे यार यहाँ तो फंस गया, इसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ, ये तो हो ही नहीं रहे, इसके साथ कर दूंगा तो भी नहीं बैठेगा, तो अब अटक जाओ। तब आपको ये वाली चीज अप्लाई करनी है। क्लियर हो गई, चलो इसको हटाते हैं और इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू अब करते हैं नए तरीके से। देखो बच्चा ध्यान से, ठीक है, तो ध्यान से देखना, हाँ टाइम जाएगा, कोई नहीं। देखो बेटा ये 2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, एक साथ लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस का दोनों कट जाएंगे, कटेंगे नहीं कटेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर जाएगा तब, और ये प्लस माइनस का। बस अब आपका काम बिल्कुल आसान है। अब आप इसके अंदर बखूबी यही बचा अब आपके पास, अब लगा दो। कैसे, एक बार माइनस में कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा जो कट जाएगा, और एक आपका कॉस एक्स प्लस का कॉस अल्फा जहां फॉर्मूला लग जाएगा। लगेगा या नहीं लगेगा, लग जाएगा बच्चों। ये देखो ये कट गए, कैंसिल आउट हो गए। इसको भी इरेज करते हैं यार, इरेज करने का प्रोसेस कर देते हैं, नहीं तो पता लगा कंटिन्यूएशन में तुम लोगों ने भी करा। चलो बच्चों लेट्स सी क्या करना है। अब ये 2 तो आगे है, cos x का कितना होता है बेटा, इंटीग्रेशन sin x होता है, और cos अल्फा का कितना होता है, जल्दबाजी में बच्चा यहाँ पर एग्जाम में लिखता है sin अल्फा। अरे नहीं, कांस्टेंट है बच्चा, ये कांस्टेंट है। cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ क्या है dx है, तो यहाँ पर cos अल्फा को तो बाहर कर देना, dx का इंटीग्रेशन x लिख देना, आ जाएगा। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। बहुत अच्छे से इसको देखो, cos अल्फा कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, dx का इंटीग्रेशन कितना, x कर दिया। ओके, ओहो काफी शक्ल गंदी लग रही है, बट मैंने एक चीज सिखाई थी यहाँ पर, पावर जब 6 में आ जाए, पावर किस में आ जाए बच्चा, 6 में आ जाए, तो क्या करो तोड़ो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सोच के बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब, फैक्टर्ड फॉर्मेट में या डायरेक्ट बता दोगे। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और कितना a प्लस का कितना b, अप्लाई कर दो। इसको कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर x, ऊपर वापस कॉस स्क्वायर x। तो बेटा बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। क्या करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस का 3ab मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 3ab a ये है b ये है, और a प्लस बी बच्चा कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कितना, कॉस स्क्वायर एक्स, और टोटल अपॉन बच्चा कितना, साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना कॉस स्क्वायर, और ये कितना एक्स, और ये कितना dx। इसकी वैल्यू कितनी बच्चा 1, कितना 1 माइनस का 3, और ये कितना साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी वैल्यू कितनी 1 अपॉन में कितना बच्चा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर, और ये एक्स, और यहाँ कितना dx। अलग अलग कर दो, 1 अपॉन ये बेटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अलग dx के साथ, माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अलग। ये तो दोनों कट गए, कैंसिल। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, या अभी भी किया है, ये मैंने अभी भी किया है थोड़ी देर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में, देखो ये रहा। अरे कहाँ गया,
ये रहा, कितना आंसर आया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पे अप्लाई कर देना, ऊपर वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देना, 1 की जगह tan x माइनस का cot x आ जाएगा, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, tan x माइनस का cot x लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, tan x माइनस, ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो tan x, एक सेकेंड, tan x माइनस का cot x आया ना समझ, ऊपर वाले 1 को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में तोड़ दो, सेपरेट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 बचा, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 1 बचा, 1 और ये dx, 1 का इंटीग्रेशन बच्चा कितना होता है, x होता है प्लस का c कांस्टेंट। इज इट क्लियर? इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, शक्ल कर ली, बट आसान, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, वहीं से फॉर्मूला निकाल लो और काम कर दो। बेसिक देखा, ट्रिग्नोमेट्री के पीछे पड़ गए अपन, कमांड लाके रहेंगे तुम्हारे दिमाग में। tan x का कितना, tan x को कन्वर्ट करो बच्चा, sin x अपॉन में कितना cos x, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी हो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, अगर साइन और कॉस में नहीं है तो उससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीएस्ट बन जाएगा। ये इसका की पॉइंट है, कन्वर्ट साइन इनटू कॉस, ऐसे 10th में भी बोलते थे, है ना, वो का वही काम यहाँ है, तब जाकर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। कन्वर्ट कर दिया साइन एक्स और ये किसमें, कॉस एक्स में, इंटीग्रेशन क्या बचेगा आपका, साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस का साइन एक्स, 1 प्लस, तो कॉस एक्स कट जाएंगे। अब क्या करें, यहाँ से करने के आपके पास वापस से 2 तरीके, कैसे, या तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से क्या नीचे मल्टीप्लाई, या फिर इस साइन को कन्वर्ट करो बेटा कॉस में, क्योंकि मैं कॉस के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला बना सकता हूँ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं इसको, इंटीग्रेशन, यहाँ कितना बच्चा साइन एक्स और ये कितना 1 माइनस का कितना साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना डी एक्स, कर दो बच्चा, साइन एक्स 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हो जाएगा नहीं, इन सबको अलग अलग कर दो, यहाँ कर रहा हूँ याद रखना, साइन और ये कॉस स्क्वायर, तो बेटा साइन अपॉन कॉस सेपरेट करूं, साइन अपॉन कॉस कितना tan, एक कॉस बचा, एक कॉस बचा, 1 अपॉन कॉस सेक, साइन अपॉन कॉस tan, और ये dx पूरा tan में कन्वर्ट। चाहते तो डायरेक्टली यहां से भी कर सकते थे, sec x माइनस tan x से ऊपर और sec x प्लस tan x से कितना नीचे, तो बेटा ये देखो यही फॉर्मेट बन जाती, और नीचे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाता। ये कब आएगा पर आपको, जब आप बल्क में क्वेश्चंस को कर लो, डेफिनेटली ये स्ट्राइक करेगा, फिर आपके पास करेगा 100%। अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan x और ये कितना sec x माइनस इंटीग्रेशन, दोनों को सेपरेट करके tan स्क्वायर x और ये dx। समझे नहीं समझे ये वाली बात, देखो एक बार और समझा देता हूँ, साइन एक्स अपॉन ये कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर था, इसके 2 टुकड़े कर लिए, मल्टीप्लाई में है ना दोनों चीजें, इसलिए ऐसे एक कॉस इसको दे दिया, एक कॉस इसको, इन दोनों को दे दिया, साइन अपॉन कॉस को लिख दिया tan, और 1 अपॉन कॉस सेक, और फिर वही साइन अपॉन कॉस tan, फिर अंदर मल्टीप्लाई tan x इंटू सेक एक्स और ये tan स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं होता, कन्वर्ट sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 कन्वर्ट dx, ये होता है, तो बच्चा sec x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स, माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन सोच लो, इंटीग्रेशन याद आ जाएंगे, इंटीग्रेशन सोच लो, डिफरेंशिएशन के याद आ जाएंगे, ठीक है, ओके। इजी है कि नहीं है, हुआ या नहीं, कमेंट जरूर करना, बताना जरूर कि कैसा लगा। अब मैं आपको कुछ स्पेशल टास्क क्वेश्चन बताता हूँ। स्पेशल टास्क क्वेश्चन कैसे, जैसे आपके पास आ गया साइन ई की पावर एक्स और इसको बोला डी ई की पावर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बच्चा जितना थीटा यहाँ है उतना ही तो थीटा यहाँ है, तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चा, कॉस ई की पावर कितना एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट कितना। आया समझ के नहीं आया, समझ में आएगा तो मजा आएगा। चल इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस का कितना कॉस 2x और ये कितना dx, तो क्या करें 1 प्लस, अभी बताया फेवरेट फॉर्मूला, डीजीबी सर का फेवरेट फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये कितना dx, 1/2 को बाहर कर देना, 1 अपॉन ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, 1 अपॉन कॉस कितना सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, tan x प्लस का c, होगा या नहीं,
इज इट क्लियर? क्या बात समझ आ रही? यस और नो? ओके, चल लेट्स सी द अनदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? इंटीग्रेशन tan इनवर्स। ओहो, tan इनवर्स आ गया, यानी आईटीएफ वाला फंडा। 1 प्लस का कितना? cos 2x और dx। पर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बच्चा tan इनवर्स, ऊपर भी एक फॉर्मूला बन रहा है, नीचे भी एक फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है? 2 sin x cos x का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बना दिया। नीचे भी एक फॉर्मूला बन रहा है 2 cos स्क्वायर x का, और ये कितना? dx। 1 प्लस cos 2x प्लस होता है तो सेम आता है, सी होगा तो सी आएगा, माइनस होगा तो साइन वाला आएगा। आ गया ना बच्चा? 2 से 2 काट, cos से cos कट। इंटीग्रेशन tan इनवर्स साइन अपॉन cos अगेन tan x। अब ये क्वेश्चन, ये दोनों खत्म, x और ये dx। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस का कांस्टेंट कितना? क्या बात समझ आ गई? ओके, चलो लेट्स सी कितनी बात समझ आ गई है। पॉज कर देना वीडियो को और फिर उसके बाद इसको अप्लाई करना, ध्यान से देख करके अप्लाई करना। cos स्क्वायर एक्स माइनस का कितना बच्चा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस का कितना? cos 4x। 1 प्लस का कितना? cos 4x और ये dx। क्या कर दे, कैसे किल कर दे इस क्वेश्चन एक ही बार। ऊपर एक फॉर्मूला है, किसका है? cos स्क्वायर एक्स है ना? नहीं है, cos 2x का है। cos 2x का है, चौंक गए थे। 1 प्लस cos 4x 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर x, याद है ना? 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x होता है, तो अगर ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, वही हो गया। 1 बाय ये रूट 2 को बाहर इंटीग्रेशन cos 2x dx, और ये यहाँ से रूट से बाहर निकलेगा अगेन cos 2x, कट जाएगा। तो 1 बाय रूट 2 dx का इंटीग्रेशन बेटा कितना? x प्लस का कांस्टेंट कितना? आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो आएगा तो मजा आएगा। चलो पैटर्न थोड़ा सा बदलता हूँ, हल्का सा। इफ अगर आपके पास है f डैश ऑफ x की वैल्यू दे रखी है, x माइनस का 1 अपॉन में बच्चा कितना? x स्क्वायर, एंड f ऑफ 1 आपको बोला है 1 बाई 2 है। फाइंड f ऑफ x, मुझे f ऑफ x बताना है। क्या कर दे? देखो बेटा, f डैश दे रखा है। सबसे पहला टॉपिक ही मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास f डैश x दे रखा है, उससे आपको अगर fx बनाना है तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या कर दो? दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगते ही यहाँ आ जाएगा आपका dx, यहाँ भी आ जाएगा आपका dx। इसका इंटीग्रेशन f ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन x का कितना बेटा? x स्क्वायर बाय 2, 1 अपॉन x स्क्वायर का कितना? x की पावर -2 करके ऊपर भेजो, x की पावर -2 प्लस का 1 अपॉन -2 प्लस का 1, तो x की पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में कितना? x प्लस का कांस्टेंट से। अब आपको बोला है f ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाई 2 है, यानी x की जगह क्या प्लेस कर दो बेटा? 1। तो f ऑफ 1 कितना है? 1 बाई 2 है, तो x की जगह 1 डालो, तो 1 बाई 2 प्लस का 1 बाई 1 प्लस का c इक्वल टू कितना? 1 बाई 2। 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कट, c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। इसी की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो अब पुट कर दो बेटा एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का कितना? 1 बाय एक्स माइनस का कितना? 1। दैट्स मच इज द आंसर। बोलो आया कि नहीं? मज़ा आया कि नहीं? पहले ये भी बताओ। आया तो अलग चीज़, मज़ा आना और अलग चीज़। देखें एक और, शायद स्ट्राइक करें। इंटीग्रेशन, इन सारे क्वेश्चन को पॉज करके करना, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए करा रहा हूँ ताकि आपका कमांडेबल और आ जाए। बेसिक तो मैं बता चुका हूँ। एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 करने के 2-3 तरीके, बट सबसे अच्छा तरीका जो मैंने तुम्हें आज बताया, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, और ये कितना? एक्स स्क्वायर प्लस का 1। जब भी कभी क्यूब आ जाए उसको स्क्वायर में ब्रेक कर दो, फिर वही आपका बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और कितना? ए प्लस का कितना बी। अप्लाई करो। एक्स स्क्वायर प्लस का कितने? 1 का होल क्यूब माइनस का 3ab 3ab और a प्लस का भी और टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का कितना भी। इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना? होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये dx अलग, माइनस का 3 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में कितना बच्चा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये कितना? dx।
कट हो जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये dx माइनस का 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स स्क्वायर और ये कितना dx। बेटा इसका होल स्क्वायर खोल दो, एक्स की पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस का 3 एक्स स्क्वायर का कितना इंटीग्रेशन बेटा 2 प्लस का 1 और 2 प्लस का 1 प्लस का 6 कट गए। एक्स की पावर 5 4 प्लस का 1 4 प्लस का 1 2 एक्स की पावर 2 का 2 प्लस का 1 2 प्लस का 1 3/3 एक्स का 1 का मतलब एक्स माइनस का कितना बेटा एक्स क्यूब प्लस का कांस्टेंट कितना सी। सॉल्व कर लो इन दोनों को, यहाँ कर देता हूँ। एक्स की पावर 5 बाय बच्चा 5 3 उधर भेजा तो 3 माइनस का 2 माइनस का तो माइनस का एक्स क्यूब बाय कितना 3 प्लस का एक्स प्लस का सी। दैट इज द आंसर। आया या नहीं आया? अगर आ गया हो तो डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताना कि सर सब कुछ आ गया है, मज़ा आया कि नहीं आया, वो भी बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन और अच्छा लगे कि वाकई में आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया। ठीक है, इज इट ओके? डन। अब आती है बेटा आज की बारी। आज की कौन सी वाली बारी? DYO वाली बारी। DYO मतलब डू योर सेल्फ ओनली वाली बात। अब डू योर सेल्फ भी तो लिख सकता था मैं, ओनली का क्या मतलब है बेटा? क्या डिफरेंस है दोनों में? डू योर सेल्फ का मतलब है अपने आप करो, उस अपने आप में आप कहीं से टीप के भी कर सकते हो, पर नहीं, वो काम नहीं करना। ओनली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपको करना है, और वो भी बिल्कुल प्रॉपर करना है। पड़ोसी का मत पूछना या किसी का कमेंट मत देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला टास्क, पहली चीज, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x 1 माइनस का cosec x। डेफिनेटली उन बच्चों को मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेक्ट करूंगा जो ये क्वेश्चन मुझे बता देंगे कि हाँ कर लिया है। cosec x 1 माइनस का cos x पहला। सेकंड वन ध्यान से, अगला वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको दूसरे पैटर्न पे मिल सकता है, चलो वो भी लिख देता हूँ। कभी कभी आपको ऐसे मिल सकता है cot x अपॉन cosec x माइनस का कितना cot x। दोनों को सॉल्व करके देखना क्या ये दोनों एक ही है या अलग अलग है, और मुझे बताना क्या सेम है क्या अलग अलग है। ठीक है, हो जाएगा? आई थिंक सो हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस का कितना बेटा cos 2x dx। थर्ड क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस का कितना tan स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। हो जाएंगे ये 3 क्वेश्चन, हो जाने चाहिए, ताकि मज़ा आ जाए। कमेंट जरूर करना कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि अब मैं डेली रूटीन पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोगों को इनको करने जरूर है। टिल देन बहुत जल्दी अपन वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। ओके, हाँ एक और चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया, तुमको बता ही देता हूँ। अगर कोई क्यूरी या कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। आई एम योर डॉक्टर गौरव विजय। डेफिनेटली आप लोगों के साथ ज़रूर टच में रहूँगा। आप लोग मुझे आराम से ढूंढ सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको मैं मिल जाऊँगा। किसी को कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप भी कर सकता है, बट थोड़ी सी मेहनत करके सर्च करना। बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आंसर्स क्या क्या हैं, और जो अच्छे बच्चे होंगे उनके आंसर्स अपन अनाउंस करके बताएंगे कि कौन कौन से आंसर्स हैं। अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो कल डेफिनेटली आपके पास। ठीक है।